स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 21 अगस्त 2021 से मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन किया जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो 21 अगस्त से शुरू होगा ये, जो कि 29 अगस्त तक चलेगा। कहां पे? इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर ये वार्षिक जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन किया जाएगा। और आप जानते हो ये मालाबार नौसैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? क्वाड देशों के बीच में होता है, यानी कि भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम से इसमें शामिल हो गया है। अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपको रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से सुनना और याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। अभी 1 अगस्त से 13 अगस्त तक रशिया के साथ हमने एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया था। क्या नाम है उसका? इंदिरा 2021। कहां पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। खंजर नाम की एक्सरसाइज हमने किया था इसी साल, किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। कहां पे? बिश्केक में। संप्रीति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। और सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं नेपाल के साथ। मालदीव के साथ कौन सी करते हैं? इक्विवेरिन करते हैं। इसी साल हमने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट भी किया राजस्थान में। वैसे फ्रांस के साथ वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति भी करते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ तो हम समुद्र शक्ति भी करते हैं। और शक्ति से याद आएगा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति करते हैं श्रीलंका के साथ। वैसे श्रीलंका के साथ तो स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और स्लाइनेक्स से याद आएगा सिम्बैक्स। सिम्बैक्स करते हैं सिंगापुर के साथ। वैसे सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और यहीं से आप लिंक करके याद कर सकते हो बोल्ड परियोजना के बारे में, बोल्ड प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि केवीआईसी ने शुरू किया था। कहां पे? राजस्थान के उदयपुर में। बात है, याद होगा आपको। और यहीं से आगे बढ़ जाओ। मित्र से याद आना चाहिए आपको मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज की है हमने थाईलैंड के साथ में। और शक्ति से क्या पकड़ोगे आप? ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला स्माइलिंग बुद्धा था 1974 में हुआ था। और मालाबार हम करते हैं जापान के साथ में, यूएसए के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। देखो जापान के साथ तो हम एक धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। यूएसए के साथ भी हम 4 अलग अलग करते हैं। कौन कौन सी? इस साल हमने 2 किए। वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलो में की, युद्ध अभ्यास राजस्थान में की, एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है टाइगर ट्रियम्फ, वो भी यूएसए के साथ करते हैं। एक कोप इंडिया है, वो भी यूएसए के साथ करते हैं। बाकी पूछेंगे अगर काजिंद एक्सरसाइज किसके साथ की? कजाकिस्तान के साथ में। चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं। मंगोलिया के साथ नोमोडिक एलिफेंट करते हैं। ओमान के साथ अल नगा करते हैं। उज्बेकिस्तान के साथ हमने किया था अभी उत्तराखंड के रानीखेत में। कौन सी? डस्ट लिक 2। और अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में की जायद तलवार 2021 अबू धाबी में। और तलवार से याद आना चाहिए तलवार जहाज, जो कि पार्टिसिपेट किया था इसने कटलेस एक्सरसाइज 2021 में, जो कि अफ्रीका में हुआ था, जो कि एक नौसैन्य अभ्यास था। तो इस तरह से ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराई। और हर बार इसी तरह से रिवाइज कराता हूँ, इसी सीक्वेंस में, ताकि धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको याद हो जाए। मैं सीक्वेंस भी नहीं बिगाड़ता हूँ। तो डेली अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये चीजें आपको अब धीरे धीरे याद होने लगेगी। बढ़ते आगे। अच्छा, तो आज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी किसे जुलाई माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा शाकिब अल हसन को। आप जानते हो इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसमें हर महीने एक महिला एक पुरुष खिलाड़ी को चुना जाता है। तो जुलाई का महीना यानी कि 7वें महीने के ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। यानी कि आप देख लो, आपको 7 महीने के याद रखने हैं। हर महीने से 2 तो 7 महीने हो गए, यानी कि 14 खिलाड़ियों के नाम आपको याद होने चाहिए। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये सभी नाम आप अच्छे से याद कर सको, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, इसलिए अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में मैंने अपलोड करवा दिया है, ताकि जब भी आपको समय मिले इन क्विज को खोल के बैठ जाओ। 2-3 मिनट की क्विज होगी, उसको लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो और रिवीजन करते रहो। तो जुलाई महीने की बात करेंगे तो पुरुष खिलाड़ियों में चुना गया किसको? बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को। महिला में बात करेंगे तो यानी कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है स्टेफनी टेलर को। तो चलिए, वैसे आप जनवरी से लेकर जुलाई तक क्विज तो लगा ही लोगे आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जा करके, लेकिन एक बार हम यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं जनवरी से लेके। तो देखो, जनवरी महीने की बात करेंगे, पुरुषों में चुना गया था किसको? ऋषभ पंत को। महिलाओं में चुनी गई थी साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल।
फरवरी महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में चुने गए थे आर अश्विन, महिलाओं में इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट। मार्च महीने में पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार चुने गए थे, महिलाओं में साउथ अफ्रीका की लिजेल ली। और अप्रैल महीने में पुरुषों में बाबर आजम चुने गए थे, पाकिस्तान की कप्तान है ये, और महिलाओं में एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। मई महीने की बात करेंगे, पुरुषों में मुशफिकुर रहीम चुने गए जो कि बांग्लादेश के हैं, और महिलाओं में स्कॉटलैंड की प्लेयर है कैथरीन ब्राइस। और जून महीने में पुरुषों में डेवॉन कानवे चुने गए थे जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और महिलाओं में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन चुनी गई थी। और अभी जुलाई में हमने देख लिया पुरुषों में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन चुने गए, और महिलाओं में वेस्ट इंडीज की जो कप्तान है स्टेफनी टेलर चुनी गई। बाकी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना होती है 1909 में, और हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है इसका। याद रखना सीईओ इस्तीफा दे चुके हैं जो कि अब तक थे मनु साहनी। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, ये न्यूजीलैंड से ही हैं। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पे होंगे? याद रखना भारत में ही होंगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे 2021 की स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल किया गया, और लगातार तीसरे साल इस लिस्ट में यह भारत का बेस्ट एयरपोर्ट भी रहा है। और इस लिस्ट में इसको कौन सा स्थान मिला? 45वां, 45 नंबर पे रहा ये। बाकी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 64 नंबर पे है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 65 नंबर पे है, और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 71 नंबर पे है। अच्छा, इस लिस्ट में टॉप पे कौन सा एयरपोर्ट है? तो टॉप पे है कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकेंड नंबर पे जापान का हानेडा एयरपोर्ट, और थर्ड नंबर पे सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 2020 वाली लिस्ट में टॉप पर था, इस बार तीसरे स्थान पर है। तो टॉप पे इसमें कौन है ये याद रखना है, कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, एक अरबपति निवेशक है राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने क्या कहा था कि अगले 4 सालों में अकाशा एयर नाम से वो एक लो बजट एयरलाइन शुरू करेंगे। वैसे अभी एक एयरलाइन है गो एयर, उसने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? गो फर्स्ट कर लिया। अभी नए एविएशन मिनिस्टर बन गए आपके, नागरिक उड्डयन मंत्री, क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक और प्रश्न याद रखो यहां से, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बन गए कौन? नासिर कमल। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा, आप जानते हो, 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। ये तो आपको पता है, आपको थीम याद रखनी है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेटनरी हेल्थ। एक नेशनल यूथ डे होता है जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को। और यूथ से कल हमने एक इंडेक्स पढ़ा था, याद होगा आपको, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसमें भारत 122वें नंबर पे था, और उसमें टॉप पे था सिंगापुर। अब देखो, इस इंडेक्स को कैसे याद रख सकते हो आप? आपको पता है, चाहे नेशनल यूथ डे हो चाहे इंटरनेशनल यूथ डे हो, दोनों की जो डेट होती है ना वो सेम होती है। कितनी है? 12-12। तो वहां से आप थोड़ा सा आइडिया लेकर के इसको रैंक को याद कर लोगे। भारत की रैंक क्या है? 122 है, और इसमें टॉप पे है सिंगापुर। और इसको कैसे याद करोगे? यूथ जो होते हैं वो अपने आप को सिंगर समझते हैं, बाथरूम में सिंगिंग करने लग जाते हैं, कहीं भी सिंगिंग करने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लोगे। वैसे 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लेकर के आए थे? 1992 में। और जो एलिफेंट है किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल का है, कर्नाटक का है, और झारखंड का है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, और ये प्रश्न पूछा जाएगा कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये भी न्यूज़ में था, आपको याद होगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2000 किलोमीटर स्क्वायर से घटा करके लगभग 450 किलोमीटर स्क्वायर करने की बात चल रही है। तो ये न्यूज़ में था, इसको ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा जयदीप हर्दीकर ने। तो पत्रकार हैं ये जयदीप हर्दीकर, इन्होंने ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। जयदीप हर्दीकर ये ग्रामीण मामलों को उजागर करने वाले भारत के सबसे अनुभवी और वयोवृद्ध पत्रकारों में से एक हैं। बाकी अनुराधा रॉय हमने पढ़ा था। द अर्थ स्पिनर नाम की बुक को लिखा सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की बुक को लिखा और जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा था। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो आंसर क्या करोगे? डेविड डायूब। कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। बुक का नाम क्या है या नॉवेल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक।
तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए किस नाम से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रेल मदद। यहाँ पे मदद का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल। तो अभी भारतीय रेलवे ने रेल मदद नाम से एक इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आपको सभी समस्याओं का आपका समाधान मिल जाएगा। और अभी भारतीय रेलवे ने जितनी भी इनकी हेल्पलाइन नंबर थे ना, कि ये दिक्कत हो, ये इंक्वायरी हो तो उसके लिए ये डायल करें, वो इंक्वायरी हो तो वो डायल करें, तो इन्होंने क्या कर दिया था, सभी नंबर को मिला करके एक सिंगल नंबर बना दिया था, वो है 139। तो आपकी सभी प्रकार के इंक्वायरीज, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होगी, वो इसी नंबर पे आपकी सॉल्व की जाएगी। और ये जो हेल्पलाइन है 24 घंटे 7 दिन 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि आपके नए रेल मंत्री कौन बन गए? तो अश्विनी वैष्णव बन गए, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है। अच्छा, वैसे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम क्या है? जॉन मथाई है। और अगर आपसे पूछा जाए अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा है। और इनसे पहले कौन थे? या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? तो आंसर होगा विनोद कुमार यादव। इन्हें 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछूं आपसे कि अभी उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अभी भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन जो बनाया था, उसको कहाँ पे तैयार किया गया था? मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री, जो कि है बिहार की। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। फ्रांस की कंपनी है अल्टसोम, उसकी मदद से। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट हमने और पढ़ा था, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? सतीश अग्निहोत्री बने। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है? तो आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पे। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बन रहा है? पश्चिम बंगाल के हुबली रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई लगभग है 1550 मीटर। और देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवर ब्रिज कहाँ पे बन रहा है? ये पश्चिम बंगाल में बन रहा है। अच्छा, चलिए बताइए, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली थी? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और 100वीं किसान रेल पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। और अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चली थी। उसके अलावा आपको याद होगा, दुनिया की पहली डबल डेकर कंटेनर स्टेक ट्रेन ये शुरू हुई थी कहाँ से कहाँ? हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक। अभी आपको याद होगा, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को याद रखना, हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कब आता है? 23 जनवरी को आता है। और भारतीय रेलवे कब तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, इसने कहा है, लक्ष्य रखा है 2023 का। और कब तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा? 2030 का टारगेट है। अच्छा, चलो आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रख दिया गया। उसी तरह से आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन किया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन किया गया। इलाहाबाद सिटी स्टेशन का नाम प्रयागराज रामबाग किया गया। इलाहाबाद छिवकी का नाम प्रयागराज छिवकी किया गया था। और प्रयाग घाट स्टेशन का नाम प्रयागराज संयम किया गया था। और राजस्थान के जोधपुर में जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम महेश नगर किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की, इनको याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिडबी ने। तो अभी सिडबी ने कम आय वाले उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को लोन की सुविधा देने के लिए एक एप्लीकेशन आधारित डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है डिजिटल प्रयास, इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि दिन खत्म होने से पहले पहले अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लोन को अप्रूव करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब जल्द से जल्द आपको लोन मिल जाएगा, दिन खत्म होने के पहले पहले, जैसा इन्होंने कहा। बाकी सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1990 में। हेडक्वार्टर लखनऊ में मिलेगा और इसके सीएमडी हैं एस रमन। वैसे एनवी रमन्ना जानते हो कौन है? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 48 नंबर के हैं। पूछ ले कहाँ से हैं, तो आंध्र प्रदेश से। बाकी आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। नाबार्ड की बात कर लो, देखो
फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो फुल फॉर्म आनी चाहिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1982 में, मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। नए इसके चेयरमैन बन गए गोविंद राजुलू चिंटला। और सेबी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है जब एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था, यानी कि 1992 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी हैं। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया। कहाँ पे किया? आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है। कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में। अच्छा, आपको इसी तरह से याद होगा, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी। कितनी ऊंचाई पर? 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और अगर आपसे मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किसने बनाया, ये बताओ आप, तो आंसर होगा डेनमार्क ने। देखो, बात यहाँ पे लद्दाख की है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। देखो, लद्दाख के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पे आपको दो जिले मिलेंगे, कारगिल और लेह। कारगिल इसकी विंटर कैपिटल है, लेह इसकी समर कैपिटल है। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ कि जो लद्दाख है ये किस वर्ष तक अपने आप को पूरी तरह से जैविक प्रदेश देश बना लेगा? इन्होंने लक्ष्य रखा है 2025 का। और किसके सहयोग से? भारत के पहले ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम के सहयोग से। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये भी शुरू हुआ है लद्दाख के लेह में। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क। और जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड में। किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से। चलो, एक प्रश्न आपके लिए, आज आपसे प्रश्न नहीं पूछे ना, तो आज का पहला प्रश्न, स्नो लेपर्ड ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? बाकी अभी आपको याद है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट किया गया। तो इसके चीफ जस्टिस का नाम पता होना चाहिए आपको, पंकज मित्तल है। और मैंने आपको कई बार बताया है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 62, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी होती है? 65 ईयर होती है। अभी लद्दाख में जो विश्वविद्यालय बनेगा उसका नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि किसी यूनिवर्सिटी का नाम नदी के नाम पे बनाया जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि किसी यूनिवर्सिटी का नाम नदी के नाम पे रखा जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा था, जल के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में अगस्त महीने को पानी माह के रूप में शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच में अल मोहद अल हिंदी नामक नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो भारत और सऊदी अरब ने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी, 2021 का आयोजन किया। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत का आईएनएस कोच्चि इसमें शामिल हुआ है। बाकी एक्सरसाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं। आप तो एक प्रश्न का जवाब दे दो, 2022 में जो हम लोग डिफेंस एक्सपो का आयोजन करेंगे ये कहां पे करेंगे? बात यहां पे सऊदी अरब की है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। देखो, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। यहीं पे 2020 में G20 समिट हुई थी। करेंसी सऊदी रियाल है। किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल ये आपको सऊदी अरब में मिलेगा, जिसका नाम है रब अल खली। और सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात इंपोर्ट करने के मामले में सऊदी अरब टॉप पर है, सेकंड पे भारत है। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि सऊदी अरब ने जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की थी। शहर का नाम रखा था द लाइन। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा कमलेश कुमार पंत। तो अभी कमलेश कुमार पंत को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये शुभ्रा सिंह की जगह लेंगे। बाकी दीपक दास लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने। SN घोरमड़े नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा हिबतुल्ला अली जाई। तो अभी तालिबान आतंकवादियों और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि तालिबानियों ने 65% इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। और अभी अफगानिस्तान ने अपने सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमद जई को हटा दिया।
और उनकी जगह जनरल हबीबुल्ला अजीलाई को अपना नया सेना प्रमुख चुना है। बाकी मोहम्मद मुखबर अभी ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने। वैसे ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रायसी, ये भी नए बने थे। इसाक हरजोग इजराइल के प्रेसिडेंट बने और इजराइल के प्रधानमंत्री बने नेफ्ताली बेनेट। बाकी नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने ये। और अफगानिस्तान की बात है तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। इन्हीं को हटाने की मांग चल रही है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, जिसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, कौन सी? नागोजी ओंकाजा-इवेला, ये नाइजीरिया से हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेंबर कंट्रीज है 164 यानी कि इसके सबसे नया मेंबर कौन सा बना था? अफगानिस्तान बना था, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसने प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार ने। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं ये वीरेंद्र कुमार, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। और इन्होंने अभी प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? जो पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जातियां हो गई, सफाई कर्मचारी हो गए, उनके लिए कौशल विकास योजनाओं को आसान बनाना। मतलब कौशल विकास प्रशिक्षण यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी इस एप्लीकेशन और पोर्टल के थ्रू। वैसे दक्ष का मतलब होता है दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। बाकी पुरुषोत्तम रूपाला जानते हो कौन है? पशु कल्याण मंत्री हैं। अभी पशु कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी तो आप जानते ही हो। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व मनाया गया, तो आंसर होगा अगस्त को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना प्लीज। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, और जब लास्ट एंड ऑफ द डे पता लगता है कि वीडियो पे रेस्पॉन्स नहीं आया तो दुख भी होता है। लेकिन फिर अगली मॉर्निंग में यही होप के साथ कि आप लोग इसे सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को। और इनकी प्रैक्टिस के लिए आप क्विज वगैरह लगा लेना, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।